1480 में रोमानिया में प्रिंस व्लाद अपनी पत्नी एलिजाबेथ के साथ खुशी खुशी शादीशुदा जीवन जी रहा होता है। अपने प्यार की निशानी के तौर पर व्लाद एलिजाबेथ को एक छोटा सा म्यूजिक बॉक्स देता है। एक दिन उनका निजी समय तब बाधित हो जाता है जब कुछ नाइट्स आकर व्लाद को जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि उन्हें व्लाद युद्ध में चाहिए होता है। देश में युद्ध चल रहा होता है और दुश्मन तेजी से नजदीक आ रहा होते हैं। इसीलिए व्लाद अपने आदमियों को आदेश देता है कि एलिजाबेथ को उसकी सुरक्षा के लिए दूसरे किले में ले जाया जाए। जाने से पहले व्लाद पोप से आशीर्वाद लेता है और अपनी पत्नी की रक्षा के लिए पवित्र सुरक्षा की प्रार्थना करता है। जंगल में एलिजाबेथ को नए स्थान तक पहुंचाने के लिए सुरक्षा में ले जाया जा रहा होता है। दुर्भाग्य से एक दुश्मन सैनिक पेड़ में छिपा होता है और वह तुरंत तीर चलाकर 2 गार्ड्स को मार गिराता है। बाकी गार्ड्स लड़ने की तैयारी करते हैं और एलिजाबेथ को आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। जंगल के बाहर व्लाद तेल के कई बैरल तोड़कर आग लगा देता है, जो दुश्मन की सेना को रोकने के लिए एक सीमा रेखा बन जाती है। एक भयानक लड़ाई शुरू होती है और जल्द ही दोनों तरफ के सैनिक मरने लगते हैं, लेकिन व्लाद की सेना को साफ बढ़त मिलती है। बेहतरीन कौशल और टीम वर्क के साथ वे कड़ी मेहनत करके युद्ध जीत लेते हैं। कुछ ही पलों बाद व्लाद और उसकी सेना दुश्मन राजा के सामने खड़ी होती है, जिनके भालों पर दुश्मनों के कटे हुए सिर लगे होते हैं। तभी व्लाद को उसकी पत्नी पर हुए हमले की खबर मिलती है और वह तुरंत उसे ढूंढने निकल पड़ता है। इधर एलिजाबेथ पूरी तेजी से घोड़ा दौड़ा रही होती है, जबकि दुश्मन सैनिक उसका पीछा कर रहे होते हैं। यह इलाका भेड़ियों का जंगल कहलाता है और यहाँ बर्फ के नीचे हजारों फंदे भालुओं को पकड़ने के लिए छिपे होते हैं। 2 सैनिक इन फंदों में फंसकर गिर जाते हैं, जबकि एलिजाबेथ उन्हें चकमा देती हुई आगे बढ़ती है। दुर्भाग्य से उसका घोड़ा भी एक फंदे में फंस जाता है और वह गिर पड़ती है। दुश्मन सैनिक तलवारों से जमीन जांचते हुए उसे घेर लेते हैं। एलिजाबेथ पीछे हटने की कोशिश करती है, लेकिन वह भी एक फंदे पर पैर रख देती है। जब व्लाद वहां पहुंचता है तो उसका घोड़ा भी एक भालू के फंदे में फंसकर गिर जाता है। व्लाद पैदल ही आगे बढ़ता है और जल्द ही 2 दुश्मन सैनिकों से लड़ते हुए उन्हें मार गिराता है। वह एलिजाबेथ की ओर बढ़ रहे एक सैनिक को मारने के लिए अपनी तलवार फेंकता है, लेकिन दुर्भाग्य से वह तलवार एलिजाबेथ को लग जाती है। रोता हुआ व्लाद मरती हुई एलिजाबेथ को अपनी बाहों में थाम लेता है। कुछ समय बाद व्लाद फिर से पोप के पास जाता है और भगवान पर गुस्सा निकालता है कि उन्होंने उसकी पत्नी की रक्षा क्यों नहीं की। वह कहता है कि उसने भगवान के नाम पर बहुत से लोगों को मारा है, इसलिए उसे एलिजाबेथ वापस चाहिए। वह चमत्कार मांगता है जो पोप नहीं दे पाता। गुस्से में आकर व्लाद एक क्रॉस से पोप को मार देता है और कहता है कि जब तक एलिजाबेथ वापस नहीं लाई जाती वह भगवान का अनुसरण नहीं करेगा। अचानक कमरे में तेज हवा चलने लगती है और यीशु की मूर्ति से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन व्लाद गर्व से खड़ा रहता है। उसके डरे हुए आदमी उसे खींचकर चर्च से बाहर ले जाते हैं। यहाँ से 400 साल बाद सीन दिखाया जाता है। फ्रांस में एक पादरी एक मानसिक चिकित्सालय में डॉक्टर डेओ से मिलने आता है। डॉक्टर बताता है कि उसके पास एक बहुत ही नाजुक मामला है जो इंग्लैंड की रानी को भी चिंता में डाल रहा है। दोनों क्लिनिक के गलियारों से गुजरते हैं जहां दर्जनों पागल लोग हंगामा कर रहे होते हैं। अंत में वे एक स्टील के दरवाजे तक पहुंचते हैं जो उन्हें एक सुरंग से होते हुए एक सील किए गए कमरे में ले जाता है, जहां मारिया को जंजीरों में बांध कर रखा गया होता है। मारिया एक इटली की महिला होती है जिसकी सगाई रानी के परपोते हेनरी से होती है। उसने चर्च में शादी से इनकार कर दिया था, इसलिए शादी परिवार की जायदाद में रखी गई थी। लेकिन दूल्हा एक बिशप को आशीर्वाद के लिए ले आया और उसे देखकर मारिया को उन्माद हो गया। रिकॉर्ड्स के अनुसार उसका जन्म 1759 में हुआ था, जो असंभव है क्योंकि इससे उसकी उम्र 130 साल से ज्यादा हो जाती है। उसकी उम्र और भगवान से एलर्जी देखकर सभी को शक होता है कि वह शैतान की रचना है। जब वे मामले पर चर्चा कर रहे होते हैं तभी मारिया जाग जाती है और उन पर फुफकारती है। पादरी ध्यान से देखता है और उसके नुकीले दांत देख लेता है। वह निष्कर्ष निकालता है कि वह एक वैम्पायर है। वह बताता है कि यह पहली वैम्पायर है जिसे जिंदा पकड़ा गया है और वैम्पायर दिन की रोशनी में बाहर आ सकते हैं, बस सीधी धूप उन्हें नुकसान पहुंचाती है। यह साबित करने के लिए वह खिड़की खोलता है और सूरज की रोशनी से उसकी त्वचा जलने लगती है। जब पादरी उसके चेहरे के सामने क्रॉस पकड़ता है तो वह आग पकड़ लेता है। फिर वह डॉक्टर के सहायक साइमन की उंगली काटता है और खून की कुछ बूंदें मारिया के मुंह में डालता है ताकि वह सहयोग करे। पादरी उसकी गर्दन पर दांतों के निशान देखता है और बताता है कि चर्च सदियों से वैम्पायरों से लड़ता आ रहा है, लेकिन आज तक पहले वैम्पायर को नहीं ढूंढ पाया। ज्यादा खून की लालसा में मारिया बताती है कि पहला वैम्पायर उसका मालिक है, एक राजकुमार जो जल्द ही अपनी राजकुमारी को ढूंढने शहर आएगा। इसी दौरान नोटरी जोनाथन रात में जंगल से यात्रा कर रहा होता है। ड्राइवर अचानक गाड़ी रोक देता है और कहता है कि वह आगे नहीं जा सकता क्योंकि जल्द ही भेड़िए बाहर आ जाएंगे। वह जोनाथन को उसका सामान, एक मशाल और एक क्रॉस देकर छोड़ देता है। जोनाथन मशाल की मदद से भेड़ियों को दूर रखते हुए पैदल सफर पूरा करता है और आखिरकार एक बड़े किले तक पहुंचता है। जैसे ही वह अंदर जाता है गेट अपने आप बंद हो जाता है। एक और दरवाजा अपने आप खुलता और बंद होता है, जिससे जोनाथन एक कमरे में पहुंचता है। बालकनी में खड़ा एक व्यक्ति बिजली की चमक में गायब हो जाता है। अचानक
अचानक एक बूढ़ा आदमी उसके पीछे प्रकट होता है। वह मशाल फेंक देता है और लाइट जला देता है, फिर अपना परिचय देता है, प्रिंस व्लाद, जिसे काउंट ड्रैकुला भी कहा जाता है। दोनों मेज पर बैठते हैं। जोनाथन स्वादिष्ट खाना खाता है, लेकिन ड्रैकुला कुछ नहीं खाता। हाथ के एक इशारे से ड्रैकुला प्लेट को जोनाथन की ओर सरका देता है, जिसे वह एक चाल समझता है। कागजात ढूंढते समय ड्रैकुला एक चूहे को कांटे से मार देता है, उसे नंगे हाथों से कुचलकर उसका खून प्याले में डालकर पी लेता है। जोनाथन बताता है कि जिस काउंटी का वह प्रतिनिधित्व करता है, वह पेरिस में ड्रैकुला की एक पुरानी एबी खरीदना चाहती है, ताकि उसे अस्पताल में बदला जा सके। कागज निकालते समय जोनाथन से क्रॉस गिर जाता है। ड्रैकुला पूछता है कि क्या वह आस्तिक है। जोनाथन कहता है कि नहीं, ये उसे कोच वाले ने दिया था। ड्रैकुला एक झटके में क्रॉस को आग में फेंक देता है और अचानक उसके पास आकर कहता है कि सोने का समय हो गया है। जोनाथन को उसके कमरे में छोड़कर ड्रैकुला कहता है कि वह रात में बाहर न निकले। फिर वह संगीत बजाता है और एक गार्गोयल को निगरानी का आदेश देता है। कमरे में जोनाथन एक किताब देखता है, जिसमें किले का इतिहास लिखा होता है। उसमें युवा व्लाद की तस्वीर होती है, लेकिन राजकुमार का पोर्ट्रेट गायब होता है। इधर पादरी मारिया के मंगेतर हेनरी से मिलता है और कहता है कि मारिया स्वस्थ है, बस बुराई को निकालने पर काम चल रहा है। बाद में वह मारिया के कमरे में खोज करता है और एलिजाबेथ का पोर्ट्रेट वाला गायब पन्ना ढूंढ लेता है। रात में जोनाथन अपने कमरे से बाहर निकलता है। रोशनी देखकर वह एक दरवाजे से नीचे जाता है और एक शानदार तहखाने में पहुंचता है। बीच में एक ताबूत होता है। खोलने पर उसे ड्रैकुला सोता हुआ मिलता है। ड्रैकुला कहता है कि उसे बाहर नहीं आना चाहिए था और एक गार्गोयल उसे बेहोश कर देता है। होश आने पर जोनाथन खुद को जंजीरों में उल्टा लटका हुआ पाता है। ड्रैकुला उसकी गर्दन काटता है और खून को कटोरे में टपकने देता है। जोनाथन पूछता है कि भगवान ऐसी रचना कैसे कर सकता है। ड्रैकुला डरावनी हंसी हंसता है और उसकी आखिरी इच्छा पूछता है। जोनाथन उसकी कहानी जानना चाहता है। ड्रैकुला एलिजाबेथ के अंतिम संस्कार को याद करते हुए अपनी कहानी सुनाता है। वह बताता है कि उसने सदियों तक उसका इंतजार किया, क्योंकि शुद्ध आत्माएं पुनर्जन्म लेती हैं। प्लेग के दौरान आधी महिलाएं मर गईं और बाकी पवित्र स्थानों में चली गईं, जहां उसका स्वागत नहीं था। वह इतना अकेला हो गया कि इंसानों से मौत पाने की क्षमता से ईर्ष्या करने लगा। उसने कई बार खुद को मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार जिंदा बच गया। आखिरकार उसने एक सुगंध बनाई जो इतनी शक्तिशाली थी कि लोग उसके वश में आ जाते थे। इटली और वर्साय में उसने इसका प्रयोग किया। एक दिन गलती से उसे लगा कि उसे एलिजाबेथ मिल गई है, लेकिन ऐसा नहीं था। तब उसने दूसरों को खोज पर लगा दिया और एक पार्टी में सभी महिलाओं को काट लिया, जिनमें मारिया भी शामिल थी। वर्तमान में जोनाथन अपनी मंगेतर मीना की तस्वीर दिखाता है। ड्रैकुला पहचान लेता है कि वही उसकी पत्नी का पुनर्जन्म है। वह जोनाथन को जिंदा छोड़ देता है और खुद को सुंदर बनाने के लिए ढेर सारा खून मंगवाता है। पेरिस में पादरी और डॉक्टर को मीना मिलती है। इधर ड्रैकुला एबी में जाकर ननों को अपने वश में कर लेता है और उनका खून पीता है। अंत में रोमानिया के किले में जबरदस्त लड़ाई होती है। पादरी ड्रैकुला के दिल में खूंटी ठोंक देता है। मीना आखिरी बार उससे मिलती है और ड्रैकुला राख बन जाता है। किले की सारी रोशनियां बुझ जाती हैं और गार्गोयल बच्चे बन जाते हैं। बाहर ड्रैकुला की राख हवा में उड़ जाती है और इसी सीन को दिखाते हुए मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूं किसी अगली वीडियो में।